प्रदीप भाई मुझे रेड बुल दिए हैं अभी गिफ्ट में। ये मीडियम भाई आपको मैं रेड बुल पिलाता हूँ भाई। जब यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फिर मैं क्यों चलान दूँ। 5 रुपए लीटर फर्क पड़ता है ना बिहार और यूपी के डीजल में। 7 बजे तक मंडी पहुंचूंगा, कितना भी खींच के जाऊंगा। तो महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूं अभी हाईवे पे, ये रात का टाइम है, ये हाईवे गाड़ियां आ रही है जा रही हैं, इधर से भी गाड़ियां हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ चुंडी का। एक्चुअली चुंडी गया था, समस्तीपुर खाली करके आया, भाड़ा क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब दुविधा में था। तो जिस वजह से मैं आ नहीं पाया तो चुंडी को ही भेज दिया, लेट हो गया। शाम को 6 बजे जब भाड़ा क्लियर हुआ तब तो अपना चुंडी लोड करके आ रहा। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11 नहीं 12 मतलब 11:54 हो रहा है। अभी उसको आने में लगभग 20 मिनट लगेगा, तो 12:30 बज जाएगा और मेरे को जाना है कहाँ, बेगूसराय। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। अभी चुंडी आएगा, गाड़ी लेंगे, फिर निकलेंगे और रास्ते में मिलेंगे भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि खींच के जाना है। यहाँ से अभी बेगूसराय की दूरी बहुत है, मतलब मैं देखा तो नहीं हूँ कितना है, पर अभी देख लेता हूँ। याद आया बताते बताते कि यहाँ से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से बेगूसराय लगभग 380 या 390 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं कितना है। हाँ, 367 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 7 घंटा मेरे को लगेगा। तो 12 बजे, अगर 12:30 बजे भी आएगा खींच के जाऊंगा तो मैं 7 बजे तक मंडी पहुंचूंगा, कितना भी खींच के जाऊंगा तो भी। ठीक है, तो भाई आ गया अपना गाड़ी, मैं उस साइड चलूँ। बुलेट उधर खड़ी अंधेरे में, हालांकि दिखाई नहीं देगी। इधर हाय फरेंडा, अरे कैसन भकुआ तू, गड़िया बड़ी हुई, एक मुक्का मारो लोड जी बैठी हट सारे। हाँ चार्जर मैं लाया हूँ, मेरा चाबी बाइक का। तो भाई चुंडी गया, अपन निकल गए, और मतलब चुंडी और भैया चले गए, अंधेरे में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि लो लाइट में अपना गोप्रो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो फुटेज सही आ नहीं पाती है। ठीक है, जिस वजह से तो चलिए यहाँ से अपन निकलते हैं। अब मैं मिलूँगा भी कि नहीं, मतलब सुबह ही सीधे मिलूँगा, इसलिए कि अपने को जो है मंडी जाना है। बज गया 12:30 यहीं, अभी कितना बज रहा है देख लीजिए, 12:20। 10 मिनट लगेगा मुझे टेंगरा मोड़ जाने में, 12:30 आधा घंटा में सैयद राजे तो हो जाएगा 1, और आधा घंटा उधर से मोहनिया 1.5, मतलब लगभग यही सब खींच खाच के हो जाएगा। तो मैं 6-6:30 बजे तक कोशिश से पहुंच जाऊं बेगूसराय, क्योंकि खाली हो जाएगा फटाफट। वहां पे वैसे भी खाली हो जाता है, उतार के दुकान पे और फट से आपको छोड़ देते हैं भाड़ा लेके और आप निकल जाओ। तो यही सारी सिस्टम है। तो चलिए यहाँ से निकला जाए। तो गुरु आ गया मैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे डीजल फुल करा लेते हैं अपन, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आधा टंकी हो गया था भरा। तो इसकी डेंसिटी जो है 831 है, तो ये अच्छी डेंसिटी है, इससे एवरेज अच्छा मिलता है। ठीक है, 830 के नीचे, लगभग 825 के नीचे जो है वो 825 के ऊपर रहे तो डलवा लिया करो। ठीक है, तो वह फुल कराते हैं पहले, इनको पैसा वैसा देते हैं, फट से निकलते हैं, क्योंकि टाइम है अपने पास बहुत कम। और माल कितना लोड है आज, तो माल चलिए ठीक है, अंदर ही लोड है पूरा, डाले के थोड़ा सा एक छल्ली ऊपर गया है बस। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो मैं पहुंच गया हूं सिमरिया पुल। ये नया वाला पुल है गुरु, चालू हो गया। हम लोग शुरू में बड़ा उस पुल से जाते थे, पुराने वाले पुल से, नीचे से ट्रेन जाती है, ऊपर से गाड़ियाँ, और बैरिकेटिंग लगा होता था ऊपर, और उसमें से टायर का हवा, खाली गाड़ी नहीं क्रॉस होती थी, तो हम लोग टायर का हवा कम करके जाते थे। ठीक है, ये हालत था। हालांकि ये नया पुल बन गया, बहुत बढ़िया बन गया मालिक, एकदम बन रहा था। तो आते जाते थे तो देखते थे। लगभग मैं तो 1 साल बाद आ रहा हूँ, पिछले साल मुंगेर चल रहा था, तो इस पुल से तो नहीं, उस पुल से भी एक बार खाली करके गया था बस। तो यही सारी चीज़ है भाई। RTO आज भी दौड़ा ली, अगर 2 जगह, एक तो कोचस पकड़ लिए, तो फिर कोचस वाले में जो पुराना चलान है वो दिखाया, क्योंकि 2 दिन पहले चलान हुई है, तो वहाँ छोड़ दिए। फिर यहाँ पे फतुहा में वहाँ पे स्कॉर्पियो से, फिर मैं कह रहे यार, फिर वहाँ रुक गया। फिर हाँ, मैं भगा के निकल आया। मैं कहाँ दिखाऊं चलान, मंडी दूँ चलान। सुबह बज गया 6:30, देख रहे हो एकदम करारा धूप, सूरज भगवान एकदम माथे पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, ये पुल उल बन गया भाई, सिमरिया घाट एकदम बढ़िया। सिमरिया घाट पे स्नान होता है, और सब मेला लगता है, पहले भी लगता था। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ से अपन, अब बेगूसराय यहाँ से 20 किलोमीटर है नेट, अब बेगूसराय पहुँचा जाए। ठीक है गुरु, ये आ गए हम मंडी के अंदर, मतलब ये बेगूसराय मंडी है, बड़ी छोटी सी मंडी है यार, मतलब पूरा गली के अंदर है।
इसमें आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बड़ी आराम से आना पड़ता है। एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी घुसती नहीं है, ये हाल है। पहले गाड़ी खाली कराते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। गाड़ी हो गई खाली और मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, ये है बेगूसराय मंडी और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। मंडी मतलब थोड़ा पीछे से, यहाँ से आगे से स्टार्ट होती है। अब यहाँ से निकलेंगे बेगूसराय मार्केट, फिर रोड होते हुए 0 माइल से सीधे सिमरिया घाट होते। भाई सिमरिया घाट की सड़कें अभी मैं दिखाऊंगी, खाली हो गया ना, मंडी खींच के आना था, प्लस DTO का इतना प्रॉब्लम है बिहार में, इस चक्कर के बाद शायद मैं ना आऊँ बिहार, क्योंकि इतना ज़्यादा 28,000 का चालान ऑलरेडी ले बैठा हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा लेने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, चलिए पहले यहाँ से निकला जाए। भाई पहुँच गया मैं 0 माइल, ये बेगूसराय 0 माइल है। इधर जाएंगे तो समस्तीपुर दलसिंह सराय, और अपने को जाना है इधर, ये है अपना रास्ता सिमरिया घाट वाला, तो अपन जा रहे हैं सिमरिया घाट। ठीक है, रॉन्ग तो नहीं घुस गया मैं? जमुई नवादा बरही, हाँ यार सिमरिया घाट वाला वो रोड है, मैं इसमें घुस गया। आगे से कटिंग है, ओफो कंफ्यूज हो गया मैं, घुसा मैं सही हूँ। ठीक है, मैं यार इतना मोड़ है ना, आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाता। मैं सही है घुसा हूँ, मैप अभी चालू करना पड़ा मेरे को, कहीं सही में गलत तो नहीं घुस गया। फिर वो सामने जो बिजली बनता है या गैस बनता है या फिर फ्यूल रिफाइनरी का है, जो भी है वो देखा तो याद आया, अरे नहीं सही रास्ते पे हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अभी निकला जाए। सिमरिया पुल, गोलंबर सब गजब बनाया मालिक, मतलब दिखाता हूँ आपको। तो गुरु मैं पहुँचा सिमरिया, और सिमरिया का जो सर्कल है, जो वहाँ पे आपको साइन बोर्ड्स मिलते हैं, ये है साइन बोर्ड पटना गंगा घाट का। लेकिन अभी जो मैं व्यू दिखाऊंगा, जो गोलंबर है, जो सर्कल है, वो देखिए कितना प्यारा बना है, मतलब घास वास लगा के। भाई साहब मतलब बस ये टिक जाए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है। जहाँ पे काम की हो गवर्नमेंट, वहाँ पे खुल के तारीफ करो, क्योंकि अच्छा बनाया है, अच्छा लग रहा है। देख रहे हो कितना प्यारा बनाया है। और सड़कें तो और भी आगे आपको दिखाऊंगा। आप तो ये सर्कल देख रहे हो बस ना, ये बख्तियारपुर पट्टा अपने को जाना है, वापस ऐसे इधर जाओगे, ये देखो पूरा, और सामने आ जाएगा पुल। ठीक है, पुराना पुल इधर से है, जहाँ से हम लोग जाते थे, रेलवे और वो दोनों। ठीक है, तो अभी मैं जब आगे आपको और दिखाऊंगा, जो सड़क है बख्तियारपुर वाली रोड, गवर्नमेंट नो डाउट सड़कें बहुत अच्छी बना रही है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा चल नहीं रही है गाइस। बस दिक्कत इस बात की है कि टैक्स पेयर्स के पैसे जो लगा रहे हो आप ना, उसको थोड़ा क्वालिटी चेक करो, तब पता चले। मिठवा ठग है जो एक हमारे मीठे ठग नितिन गडकरी साहब, उनको तो क्या ही बोला जाए। खैर जाने दीजिए, पॉलिटिक्स हो जाएगा, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है मैं पॉलिटिक्स करूँ। तो देखिए वो जो हाईवे मैं बता रहा था, वो हाईवे है ये, लेकिन ये हाईवे चालू हुए ये भी 1 साल नहीं हुआ, बीच में दरारें आने लगी। जैसे ये डांबर का रोड है, उसके बावजूद भी टायरों का निशान पड़ने लगा, और कहीं कहीं पे चकती टाइप रख दिया गया। रोड ख़राब हो गई तो उसको फिर से बना दिया गया, और वो चीज़ की गई। तो यही मेरा कहना है कि सड़कें जब बन रही हो ना, तो कम से कम 5 साल, तो 5 साल की मेंटेनेंस होती है ना, तो उसको 5 साल तक तो कम से कम चले मालिक। अभी 6 महीना 8 महीने में इतना खूबसूरत रोड बनाया, खूब पैसा लगाए, खराब हो जा रहा है। नितिन जी क्या कर रहे हैं आप? कैसे चलेगा देश महाराज? और बाकी हाईवे तो 1 नंबर है मालिक, सिलेंडर में पैर रखिए, जाइए ना 75 जहाँ तक जा सकते हैं आप। खैर चलिए, पहले हम लोग चला जाए, लगी है मेरे को भूख, कहीं कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए जब हम ड्राइवर लोग, मतलब जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, हम ये फेस करते हैं, ये ख़राब सड़कें, ये उसके बाद वो वाली रोड जो दिखाया था, वो ये 1 2 3 साल की सेक्रीफाइस होती है, टाइम तोड़ना, कमर में दर्द, ये सब सहते हैं, फिर मक्खन जैसी सड़क मिलती है। तो जब वो टूट जाता है ना, तब गुस्सा आता है कि यार कम से कम बढ़िया बनाए होते मालिक। तो ये चीज़ होता है। अभी जैसे ख़राब रास्ते, धूल मिट्टी ये उड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इन सब को हम फेस करते हैं कितना, 2 साल 2.5 साल, जितना समय लग जाए सड़क को बनने में। उसके बाद वो बनती है, फिर 6 महीने में टूट जाती है, तब गुस्सा आता है भाई। तो देखो ये सब फेस करते हैं हम लोग। चलो, पर हालांकि ये तो ओवर ब्रिज बन रहा है, ये टूटेगा तो सरकार की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगी। माहौल तो है भैया इनका,
प्रशांत किशोर जी का बिहार में। बिहार चुनाव में 2 ही लोग का माहौल है, मोदी जी गायब हो गए जैसे बिहार चुनाव से। मतलब पोस्टर नहीं, कुछ नहीं, जहां देखो बस आरजेडी जनसुराज, आरजेडी जनसुराज। और दोनों जीत जाए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि दोनों का जो मुद्दा है वो सेम है। हाँ, मे बी मैनिफेस्टो भी आएगा तो लगभग सेम ही है, बेरोजगारी और पलायन और शिक्षा। ये 3 मुद्दे हैं और बहुत सही मुद्दे हैं ये तीनों, क्योंकि बिहार में इन तीनों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो शिक्षा, कि बिहारी, अब क्या बोला जाए, बिहार के लोग पढ़ने भी बाहर जा रहे हैं, बिहारी लोग पढ़ने भी बाहर जा रहे हैं, काम भी करने बाहर जा रहे हैं। तो मतलब अब क्या बोला जाए। अब पिछले देखिए, जो किसी भी सरकार को, जैसे अब प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, नेहरू जी को कोसते रहती है। हम कह रहे हैं कि मैं अगर अपने पिताजी को बोलता हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पापा पलट के बोलते तू कर ले, तेरे में तो काबिलियत है ना, अब तो तू हो गया करने के लिए। और गवर्नमेंट के लिए कहा जाए तो गवर्नमेंट के लिए तो यही है ना भैया, कि वो नहीं पसंद थी तब तो आप चुने गए हैं, या आप नहीं चुने गए हैं तो आप बताइए कि आप नहीं चुने गए हैं। राहुल गांधी सही कह रहे हैं। मतलब आप समझ जाओ मैं किस मुद्दे को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सही में लगता है कि आप चुने नहीं गए हैं तभी तो ये ऐसे बोलते हैं ना, वरना आप चुने गए होते तो ये बोलते ही नहीं कि फलाने सरकार की गलती है। फलाने सरकार की गलती है तो उसको ठीक करने के लिए आपको हम लोग ने चुना है भैया, या हम लोगों ने नहीं चुना है, आप स्वयं चुन के आए हैं। तो फिर कोई बात ही नहीं, तब राहुल गांधी सही हैं। तो भाई ये राज चंपारण, कभी मैं यहाँ पे मतलब बिना खाए यहाँ से तो मैं जाता ही नहीं था। एक वक्त ऐसा था, हालांकि ये 4 साल पहले की बात है जब मैं नॉनवेज खाता था तब, और उसके बाद फिर मैं वेजिटेरियन हो गया। तो फिर पिछले 3-4 साल से मतलब वही लास्ट छोड़ा, तब से मैं अंडा तक नहीं खाता। अब छोड़ देते हैं इन बातों को। अभी आ रहा, बस यही सकड्डी पार हो रहे हैं, अब आ रहा भैया होते हुए घर निकल जाएंगे। अगर लोडिंग रहा तो चुंडी भाई को भेज देंगे, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चला जाए। ये है NH 319 और ये बना है 1700 करोड़ की लागत से। ये 6 लेन हाईवे है और ये बन के रेडी, मतलब अभी चालू भी नहीं हुआ है। इसका सिर्फ एक टोल चालू है, एक टोल बंद है। ये रोड अभी बंद है और ये रोड की हालत देखिए। तो चालू होने से पहले चला गया गाइस। क्या कहिएगा नितिन गडकरी साहब इस चीज़ के लिए। अब मैं मुद्दों को उठाऊंगा भाई। मेरा जो देखिए, मेरा चालान हो रहा है तो मैं तो मुद्दे उठाने वाला हूँ। जब मैं इस देश में सब भर रहा हूँ, देखिए पहले इस सड़क की हालत देखिए आप, देख रहे हैं ये सड़क की हालत है, ये सड़क की हालत है, देख रहे हैं आप। ये 1700 करोड़ से बनी हुई सड़क है। ऑलमोस्ट 1700-1750 करोड़ इसका बजट था जब ये सड़क बनी थी, ठीक है। आगे दिखा दूंगा ना, रो दोगे रो। अब ये दिखाना क्यों जरूरी है, इन मुद्दों पे बात करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि मैं 28,500 रुपये का चालान लेके घूम रहा हूँ। जब यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फिर मैं क्यों चालान दूँ? आरटीओ घूम रही है सब। ये रोड चालू नहीं हुआ, रोड खराब हो गया। आप बताइए, रोड चालू तो हो, कम से कम रोड चालू तो कराओ मालिक। रोडवा चालू करा दो, तब खराब होता तो आदमी समझता भी कि नहीं चलो रोड का उद्घाटन हो गया, काम हो गया, टोल पेंडिंग में है, ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं पे रेलिंग्स लग रहे हैं। क्या है ये? तो गुरु मैं सो गया था और सोया भी ना तो इतना भयंकर सो गया मैं ना, मतलब पूछो मत। एसी बंद करके सोया, पूरा पसीने से टी शर्ट भीग गई थी। हालांकि अभी मैं मोहनिया बॉर्डर पहुंच गया हूँ और उस टाइम पे एकदम पूरा अगर निचोड़ता तो पानी निकल रहा टी शर्ट में से, पूरा सीट पे पानी पड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई पानी गिरा दिया, इतना पसीना निकल गया था। फिर मैं उठा, अरे भाई साहब देख रहे हो इसका फास्टैग कितना ज़्यादा वो है कि मैं दूर था, रुकना भी नहीं पड़ा, अपने आप फाटक उठ गया। ठीक है, तो ये मोहनिया बॉर्डर है और मैं सोखे में उठ गया। भूख लगी बहुत तेज क्योंकि खाना खाया नहीं मैं। और क्या बताऊँ, अब सीधे चल रहा हूँ घर पे ही खाऊंगा अब। ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं। अपना डीजल भी ख़त्म हो गया है, ब्लिंक हो रहा है, लुप मीटर कर रहा है। तो अब अभी तो बिहार में है, यहाँ से
27 किलोमीटर यूपी है अपना। तो बस यूपी में पहुँचे, क्योंकि 5 रुपये लीटर फ़र्क पड़ता है ना बिहार और यूपी के डीजल में। तो चल के वहीं फिर डीजल डलाया जाए, टैंक फुल करा के निकल लेंगे घर। तो गुरु पहुँच गया मैं लंबू गया के गैरेज पे, ठीक है। और अपने को जाना है इधर। अरे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मैं इधर गाड़ी देख रहा हूँ, इधर मीडियम की गाड़ी लगी हुई है, देख रहा हो, उसकी गाड़ी ये बन रही है। ठीक, तो चलिए पहले मैं अंदर गाड़ी घुसाता हूँ अपनी। अरे यार अंदर तो जगह ही नहीं है। तो भाई मैं आ गया गैरेज पे, ये गाड़ी बन रही है, देख रहे रेड बुल अगला धो के पी। प्रदीप भाई मुझे रेड बुल दिए हैं अभी गिफ्ट में। ये वीडियो में भाई आपको मैं रेड बुल पिलाता हूँ भाई। मतलब पीते रहते हैं। ये कोई बात नहीं, मैं पैसा दे रहा हूँ ना, तो अपने भाई से बोल रहा है अबे देवे पैसा पर दीपा पियाओ तो भी। मैं पैसा ही रख लिया, मतलब अब तो नहीं दूंगा। कोई भी आप लोग कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इसको धोना चाहिए। सुन, मुर्दहवा जब जाता है ना, हाँ। उसका कोल्ड ड्रिंक पीना इतना, ये ना बड़ा मस्त महकता है, मतलब पाउडर मारेला काम मालिक अलग-अलग, लेकिन बोलता है नहीं, पर पता है नहीं कि इतना मस्त स्मेल यहाँ से आता है ना। थैंक यू प्रदीप भाई, चीयर्स रेड बुल के लिए। क्या एसी चालू करूँ? नहीं कर देता, आदत छूट गया है एसी का। रही कैमरा टूट गया है क्या आपका यहाँ पे? हाँ टूट गया है। एसी लगवाएंगे तब एसी का हवा खाएंगे पिकअप। अरे भैया एसी लगवाएंगे पिकअप। स्कॉर्पियो में एसी है ये है। आप एसी मत आप पिकअप मत चलाओ, आप स्कॉर्पियो, अरे वो आरटीओ नहीं चलने दे रही है। आप कहाँ चलेंगे भाई? एक रात में 3 बार पकड़ाया हूँ। अभी यही चीज़ हम कुछ भाई लोग को बता रहे थे कि आरटीओ इतना ज़्यादा चेकिंग कर रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। अब आप ये सोचिए, कोई गरीब आदमी किसान का माल लेके जा रहा है, तो आज के डेट में तुम्हारा कितने कटा पड़ती है? 28,000, 28,500 का चालान, और हमारा 27,500 का चालान। वाह भाई, 1,000 रुपये खाली कमी है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चालान होता रहेगा, गाड़ी आप लोग चलाते रहिए, बाकी ध्यान से चलाइए, ठीक है। पूरा मीडियम भाई तो चले गए घर, मतलब वो अपने घर चले गए, मैं आ गया अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। ये गाँव और सुबह देख रहे हो, शाम के टाइम व्यू चेक करो मालिक, गजब, मतलब ऐसा व्यू, मैं कैसा व्यू बताऊँ, देख रहे हो एकदम तगड़ा। अरे भाई गजब मालिक, ये देखो साइड में मेरा गांव क्या दिख रहा है, ऐसा व्यू, धूप इधर से जा रहा है ना, मज़ा ही आ गया। एक्चुअली मैं हूँ नेचर लवर तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, बस ग्रीन स्काई, ये सब बादल उदल, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ऐसे। तो अभी चल रहा हूँ घर। अब मीडियम भाई अपना काम तो करवा ही लिए, उनका एक्चुअली हुआ यूँ था ना कि उनका क्रैश खराब हो गया था, उसका बेयरिंग कुछ गड़बड़ हो गया था, तो उन्होंने वही ठीक कराना था, तो वो अपना करा लिए। मेरा तो सब सही था, बस चेक कराना था, मैं भी चेक करा लिया, हो गया अपना भी काम ठीक। तो गुरु मैं हूँ अभी घर पे, और भाड़ा आपको इस चक्कर का बता देता हूँ। भाड़ा जो मुझे लगा था वो लगा था 15,000 रुपये। हाँ, बेगूसराय का भाड़ा लगा था अपने को 15,000 रुपये। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।